मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नए टॉपिक जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि जो इस चैनल में नए आए हैं प्लीज़ सभी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और बेल बटन दबा देंगे ताकि आप सबों को ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। हमारा उद्देश्य ही है आप लोगों को उचित और सही जानकारी देना। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं। राजनीति का मतलब होता है राज्य के लिए जो नीति तैयार किया जाए उसे राजनीति कहते थे, लेकिन आज हम लोग सिद्धांत के बारे में जानेंगे। चलिए, राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? सिद्धांत शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द थ्योरी अर्थात यूनानी भाषा के थ्योरिया से निकला है, जिसका अर्थ ही होता है देखना। अब देखिए कितना अच्छा विषय है। जो कुछ भी हम लोग देखते हैं और उसको व्यवहारिकता में ले आते हैं, बाकी लोग उसी का नकल कर लेता है, उसी को कहते हैं थ्योरी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं, एक राम और श्याम ऑफिस के लिए निकले और बीच रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, है कि नहीं। अब राम ने उसे अशुभ मान लिया और उसके साथ पूरे दिन भर अशुभ घटना घटती है, और श्याम ने उसे प्रणाम करके आगे निकल गया, उसके बारे में बुरा नहीं सोचा, जिसके वजह से उसके साथ कोई भी बुरा घटना नहीं घटा। अब दोनों अलग अलग तरह से अपना प्रचार करेंगे। अरे रास्ते में राम बोलेगा कि रास्ते में बिल्ली काटने से यात्रा खराब होता है, अमंगल होता है, और लोग प्रैक्टिकली उसके बातों को विश्वास करेंगे, और जब उसके साथ ये घटना घट जाती है तो यही एक सिद्धांत का रूप ले लेता है। लेकिन श्याम जब ये बातें बतलाता है दूसरे को, और जब उसका अनुसरण दूसरे लोग करने लगते हैं तो वो भी एक सिद्धांत हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी के द्वारा जो देखा गया और दूसरे तीसरे चौथे आदमी ने उसका नकल करना शुरू कर दिया, उसे मानने लगे, उसी को हम सिद्धांत का रूप दे देते हैं। सिद्धांत की परिभाषा के बारे में जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान की वह शाखा है जो राजनीति के अध्ययन का सामान्य ढांचा प्रस्तुत करती है। कितना सुंदर कहा है। राजनीति का संबंध मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से है। राजनीतिक सिद्धांत के 3 कृत्य होते हैं: समालोचन, पुनर्निर्माण, व्याख्या। अब कुछ विद्वानों के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे जर्मिनो के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व के उचित व्यवस्था के सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन है। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिए, और मनुष्य वास्तविक में एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जब से समाज में रहना प्रारंभ किया तब से लोगों का विकास होना प्रारंभ हो गया, और लोगों ने राज्य के बारे में, सरकार के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना प्रारंभ किया। अगर हम असभ्य से सभ्यता की ओर प्रवेश किया, मनुष्य असभ्यता से सभ्यता की ओर प्रवेश किया, जंगली जीवन से लेकर वैज्ञानिक जीवन तक का सफर किया। यही है राजनीतिक सिद्धांत का एक पहलू या एक रूप है। तब से लोगों के बारे में जानना प्रारंभ किया, लोग एक दूसरे को सहयोग करने लगे। इस प्रकार से, और आज हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्या है। आखिर हम राजनीतिक सिद्धांत क्यों चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए क्या काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले ज्ञान का सरलीकरण करता है। हम ज्ञान के बारे में जानते हैं, हमारे अंदर में ज्ञान का समावेश होता है, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। वास्तविकता को समझने में सहायक, किसी भी मनोस्थिति या किसी भी घटना के बारे में जानने के लिए वास्तविकता की खोज करती है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। समस्याओं के समाधान में सहायक, कोई व्यक्ति या कोई देश लड़ जाता है तो हम राजनीतिक प्रक्रियाकरण के द्वारा उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करना भविष्य की योजना संभव बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत
हमें भविष्य के बारे में पहले से ही सचेत कर देता है कि आगे आपको क्या बनना है, कैसे करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान करवाता है। शोधकर्ताओं के लिए लाभदायक, जो भविष्य में कुछ करना चाहता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उन लोगों के लिए यह विषय काफ़ी लाभदायक होता है। राजनीतिक आंदोलनों के लिए प्रेरणा होता है। आज देख लीजिए, हमारा देश में काफ़ी जनसंख्या था, लेकिन फिर भी हमारा देश अंग्रेजों के अधीन गुलाम हो गया। अगर हम इन आंदोलनों से सबक लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो देखते हैं कि जब जब हम लोगों के ऊपर दुख हुआ है तो लोग संघर्ष किया है, और संघर्ष करके अपने आप को, जंजीरों को, बेड़ी को तोड़ा है, काटा है और अपने आप को स्वतंत्र कर पाया है। अगला है शांति स्थापना का उद्देश्य। राजनीति हमें यह बतलाती है कि आपस में हमें लड़ना नहीं चाहिए, कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यह हमें बतलाती है। कैसे हम लोगों के साथ मिलकर रह सकते हैं, कैसे लोगों को हेल्प करना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के साथ जुड़ेगा, लोगों का व्यवहार कैसा होगा, लोग किस प्रकार से एक दूसरे को मदद करेगा, कैसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, इन सारे विषयों का अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है। थैंक यू। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो आप सबों के बीच में लेकर उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद।